आप सबको जय मसीह की। आज 27 फरवरी 2025 के आध्यात्मिक डिवोशन में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज एक वचन में दानियल उसका दूसरा अध्याय 13 से 19 तक मैं पढ़ना चाहूँगा, या कहना चाहिए कि इस पर हम मनन करेंगे। और आज का जो शीर्षक है वो है चुनौतियों का सामना कैसे करें। मेरे प्रियो, मैं केवल एक दो वचन ही पढ़ूंगा समय की कमी के कारण। दानियल 2 उसका 13वां अध्याय। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि दानियल एक परमेश्वर का जन था, और प्रभु का जन होने के बावजूद, एक बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा होने के बावजूद, उसके जीवन के अंदर चुनौतियों की कमी नहीं थी। कभी कभी वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी फंस गया। कई बार ऐसे मौके आए जब उसके जीवन की हानि का भी प्रश्न वहां पर हम देखते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि जब भी हम अपने जीवन के अंदर निराशा का सामना करते हैं तो हमें हमारा विश्वास कमजोर होने लग जाता है। और आज सबसे बड़ी बात जो कहना चाहिए कि मैं और आप अपने जीवन में एक बहुत इजी जीवन की खोज में हम रहते हैं, एक सरल जीवन की खोज में हम रहते हैं। और अधिकतर लोगों के जीवन में आप देखना, निराशा तब आती है जब लोगों के जीवन का एक ही उद्देश्य हो जाता है कि मैं अपनी सब मुसीबतों से छुटकारा पा लूं। लेकिन मेरे प्रियो, वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति ने कठिनाइयों के साथ, चुनौतियों के साथ लगातार चलते रहने का निर्णय कर लिया है, या जो अपने जीवन के अंदर लगातार चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, वो हमेशा एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में निखरेंगे, या वो खड़े होंगे। और यही आज हमें सीखना है अपने जीवन के अंदर। आप कौन सी चुनौतियों का सामना अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रभु मुझे अब आगे का पूरा जीवन एक सरल जीवन दे दीजिए। अगर आप और मैं ये ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप निश्चित मान के चलना कि बहुत जल्दी हम निराशा में फंसने वाले हैं, क्योंकि जीवन उतना सरल नहीं होता। दानियल का जीवन भी उतना सरल नहीं था, कभी भी नहीं था। प्रभु यीशु का जीवन भी उतना सरल नहीं था। पौलुस का जीवन भी उतना सरल कभी नहीं था। तो ये जो बातें हैं हमें चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। दूसरा, एक मिसकंसेप्शन, एक गलत भ्रांति हमारे जीवन में हम पाल के रखते हैं, वो ये है कि मेरे जीवन में प्रार्थना है, मेरे जीवन में परमेश्वर है, इसका मतलब मेरा जीवन सरल होना चाहिए। नहीं, इसका सही मायना यह है कि जीवन में प्रार्थना है, जीवन में परमेश्वर है, तो परमेश्वर चुनौतियों पर जय देते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए हमें आगे लेकर जाएंगे। और मेरे प्रियो, कई बार आप देखना कि आपका और मेरा शत्रु हमसे जलन रखने वाले, हमसे ईर्ष्या करने वाले, हमको गिराने वाले, हमारे कहना चाहिए कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो भी आपको रेडीमेड कई शत्रु अपने जीवन के अंदर छुपे हुए मिल जाएंगे, जो आपको नहीं बताएंगे कि वो आपके साथ नहीं है, लेकिन वो हर मौके पर आपकी जड़ को काटने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रियो,
इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। केवल हम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरणा पा सकते हैं। देखिए दानियल ने क्या किया। वचन 13 में हमने पढ़ा कि जब उनको घात किए जाने की आज्ञा निकली और लोग दानियल और उसके साथी को भी ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाए, तो क्या हुआ? दानियल के पास में कई रास्ते थे। एक रास्ता था रातों रात भाग जाना, है ना, वो भाग सकता था। और दूसरा रास्ता था कि एक ग्रुप बनाकर मोर्चा निकाले। तीसरा रास्ता था वो कोई क्रांतिकारी बन जाता या वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता। निश्चित रूप से दानियल का पल्पिटेशन बढ़ा हुआ होगा। निश्चित रूप से दानियल अपने जीवन के अंदर, कहना चाहिए कि उस समय अगर ब्लड प्रेशर की मशीनें होती तो शायद वो भी उसका सामना कर रहा होता कि हाँ उसका बीपी बढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दानियल ने क्या रास्ता अपनाया? पहली बात, वचन 2:16 कहता है कि दानियल भागा नहीं, लेकिन वो राजा के पास गया, जिसने वो आज्ञा निकाली, उस प्रॉब्लम का सामना किया। दूसरा, उसने, कहना चाहिए कि एक टैक्टफुली मुसीबत का सामना करने के लिए उसने प्रयास किया। राजा से मिला, प्रॉब्लम का सामना किया और उसका